प्रभु की अपार महिमा है। अव्याक्षरधाम थी अवनिमा, ऐश्वर्य मुक्तो लई। अक्षरधाम से अपने ऐश्वर्य और मुक्तों के साथ पधारे हैं प्रभु। शोभे अक्षर साथ सुंदर छवि, लावण्य तेजोमयी। और भगवान अक्षर के साथ अक्षर पुरुषोत्तम के रूप में और मुक्त गोपालानंद स्वामी के रूप में धाम धामी मुक्त के साथ प्रभु दर्शन देते हैं। कर्ता दिव्य सदा रहे प्रगट जे, साकार सर्वोपरि। भगवान अपने अक्षर मुक्तों के साथ जब सत्संग में दर्शन देते हैं श्री हरि, तो हम सब की आत्मा अक्षर होने लग जाती है, हम सबको मुक्त दशा की प्राप्ति होने लग जाती है, क्योंकि समझ पाएंगे। हाँ, इसलिए जे छे अक्षरधाम दिव्य हरिनो मुक्तो हरि ज्यां बसे, माया पार करे अनंत जीवने, जे मोक्षनो द्वार छे। ब्रह्मांडो अणुतुल्य रोम दिसता, सेवे पर ब्रह्मने, ए मूलाक्षर मूर्तिने नमु सदा, गुणातीतानंदने। अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी महाराज जी का जैसे ही हम वंदन करते हैं, स्तुति करते हैं, स्वामी को नमन करते हैं, प्रसन्न होकर के स्वामी हमें परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आपको नारायण की प्राप्ति हो, आपको स्वामी की प्राप्ति हो, सद्गुरु की प्राप्ति हो, महिमा की प्राप्ति हो, भक्ति की प्राप्ति हो, श्री हरि की प्रसन्नता आपको मिले, आपका परम कल्याण हो। क्योंकि श्री हरि राजी रहेंगे तभी अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी आपको अपना अक्षरधाम दे सकते हैं। भगवान भी प्रसन्न होकर के क्या कहते हैं, हम आपको अक्षरधाम देते हैं। जहां हम रहते हैं अक्षरधाम, अक्षर ब्रह्म, अक्षर ज्ञान। श्री मन्निर्गुण मूर्ति सुंदर तनु, जे ज्ञान वार्ता कथे, जे सर्वज्ञ समस्त साधु गुण छे, माया थकी मुक्त छे। सर्वेश्वर्य पूर्ण आश्रित जनो, दोष टाले सदा, एवा प्रागति भक्त राज गुरु ने, प्रेमे नमो सर्वदा। तो अक्षर ब्रह्म ने भगवान का प्रागट्य, भगवान का वचन है, मैं आया हूं। और जो उन्होंने अक्षरधाम की दिव्य सभा जो भक्तजनों की सभा में कहे हैं, परम भक्त शिरोमणि राजमाता कुशल गौरबा के द्वारा भक्ति रूप एक मुट्ठी चावल की महिमा के साथ, जिसको कुशल गौरबा ने, राजमाता थी, 500 से भी अधिक उनके उस राज्य के समृद्ध गांव थे, ग्राम थे समृद्ध, जहाँ अच्छी हरियाली थी, जहाँ प्रजा नीति नियम में रहते थे, राजकोष में दान करते थे, भरपूर था, संपूर्ण भरपूर, कोई कमी नहीं, क्योंकि स्वयं राजमाता का मार्गदर्शन जो था, गुरु के स्थान पे गुणातीत का जो योग प्राप्त हुआ था, पर ब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण की भक्ति की प्राप्ति करी थी। और एक भाव, एक प्रेम नियरक से उन्होंने धान की क्यारी तैयारी करी थी, राजमाता ने उसको तैयार किया और अपने नाखून से ही धान के छिलके निकाल करके एकदम साबुत चावल का एक छोटा सा कणी भी नहीं टूटा हुआ था, ऐसा वो जब महाराज के पास प्रस्तुत किया गया, सब लोगों को लगा कि तो अमूल्य होगा, धर्मपुर की राजमाता ने भेजा है, तो कोई हीरा होगा, माणिक होगा,
कोई अमूल्य गहने होंगे, कुछ भगवान का अमूल्य श्रृंगार होगा, प्रभु जो धारण करेंगे, क्या क्या नहीं आकलन करते होंगे। किंतु जैसे ही महाराज ने हाथ खोला, महाराज मुट्ठी उसमें से भर करके निकाले हैं, देख रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, प्रसन्न मुद्रा में हैं। सद्गुरु संतों ने प्रकाश डाला, महाराज ये लीला का हम सबको भी दर्शन कराइए, नहीं तो आप क्या किस चीज से प्रसन्न हो रहे हैं, क्या है ये, हमें कैसे ज्ञात होगा। तो महाराज ने सबको दिखाया, सब आश्चर्य हो गया। अरे रे, महाराज ने नजदीक करके हाथ ऐसे दिखाया, देखो देखो देखो। सबको लगा गुजराती में चावल को चोखा कहते हैं, है तो ये चोखा, भगवान की क्या लीला है, इसमें इतने खुश हो रहे हैं। हाँ, चावल ये बहुत साफ है, सावत है, टूटा हुआ कुछ भी नहीं है, पर इतना प्रसन्नता क्या है, इसके पीछे कुछ रहस्य जरूर होगा। प्रभु उस रहस्य से पर्दा हटाइए। हाँ, जैसे ही रहस्य से पर्दा हटाया तब ज्ञात हुआ, अरे ये राजमाता ने जैसे हमारे लिए इतना शुद्ध चोखा चावल को भेजा है, हम भी ऐसे ही अक्षरधाम से आए हैं, बड़े बड़े नाव लेकर के, स्टीमर लेकर के आए हैं, और हमने अपने अक्षर मुक्त संतों के द्वारा, एकांतिक संत भक्तों के द्वारा, जो हमारे द्वारा शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, जिन्हें हमारी प्रसन्नता प्राप्त होगी, ऐसों के द्वारा हमने परिशुद्ध करके सभी को अक्षरधाम में लेके जाना है। हम ये अक्षरधाम की सभा है, इसलिए गुणातीतानंद स्वामी जी ने भगवान का कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, मुक्त दशा बनने के लिए अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी के द्वारा भगत जी महाराज में ज्योत जगाए। भगत जी महाराज से शास्त्री जी महाराज, शास्त्री जी महाराज से योगी जी महाराज, योगी जी महाराज से प्रमुख स्वामी महंत स्वामी, अपने गुरुदेव प्राण प्यारे गुरुदेव उत्तम स्वामी जी महाराज, हरिप्रसाद स्वामी, प्रेम स्वामी, गुरु जी योगी बापा से मुकुंद जीवन जी, और ठाकुर जी, किस प्रकार अपने दोनों भ्राताओं के पुत्र को लेकर के आचार्य रघुवीर जी महाराज, अयोध्या प्रसाद जी महाराज, संस्था की व्यवस्था के लिए किस प्रकार एक मैनेजमेंट अच्छी हो, जो प्रचार प्रसार हुआ है, जो दान करेंगे, जो भक्तजन आएंगे, उनको अच्छा आसन मिले, अच्छा मंदिर बने, अच्छी व्यवस्था हो, ध्यान में, भजन में, भक्ति में विघ्न न पड़े। एक समझदार बुद्धिमान व्यक्ति को हमें उस स्थान पर बैठाना चाहिए। तो बहुत ही उन्हें अच्छा दिखा। बड़े भैया का पुत्र रघुवीर जी महाराज और छोटे भैया का पुत्र अयोध्या प्रसाद जी, दोनों भाइयों को, पुत्र को आचार्य की गद्दी पे बैठाई। आज आचार्य परंपरा भी चल रहे हैं, और शुद्ध पवित्र होने के लिए गुणातीत परंपरा का उन्होंने जहाँ एक संचालन व्यवस्था के लिए दोनों को जिम्मेदारी दी, आचार्यों को नियम दिया, वहीं संत परमहंसों के द्वारा अक्षर मुक्त भगवान श्री हरि का अनन्य भक्ति कैसे प्राप्त होंगे, तो अक्षर ब्रह्म के द्वारा ज्योत से ज्योत जगाई उत्तम स्वामी जी महाराज के द्वारा अपन सबको भी वही प्रकाश की प्राप्ति हुई है, वही आनंद की प्राप्ति हुई है, वही अनुभूति की प्राप्ति हुई है। आप जैसे ही उसका अनुसंधान करते, एक एक गतिविधि पे ध्यान रखिएगा, बस यही आपका काम है। भगवान ने ध्यान रखा। श्रावण मास का विशेष चल रहा है, यहाँ मैट भी नया बिछा दिया करो, बस ध्यान रखिए, है ना। मेरे को आपसे किसी से कोई दुख नहीं है, परंतु मुझे आश्चर्य होता है कि आप सब भी तो शिष्य कहलाते हो, तो आपके मन में क्यों नहीं बैठता है एक ही की बातें। हाँ, हमें तो फिर भी देखो, आप जितना मर्जी अंत समय तक नहीं करोगे तब भी हमारे अंदर वही प्रसन्नता रहेगी। हाँ, ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आप क्या तैयारी करते हो, कैसे करते हो। हमें तो प्रभु के भजनों में, हाँ, लीलाओं में, महिमाओं में क्या आनंद मिलता है। चलनी में चित चोर लियो है, लटकारो लटकन टोरे। हमें तो
क्या करना है, अब रहने दीजिए, क्या है कीजिए। मन से नहीं आत्मा से होता है भैया, हृदय की सच्ची पुकार, एक अच्छी व्यवस्था से। आकर्षती थी कृष्ण ठाकुर जी, भगवान 1 घंटे का, इस 1.25 घंटे का अवसर आया है साधक को, इस समय पूजा करें, ध्यान करें, चेष्टा करें, अभ्यास करें, उस समय लगें। काने बातें सुन रही है, आप बहुत व्यस्त हैं, समय कम है, तो उसी समय आप अपना पूजा भी करें। हाँ, आप उसी समय आसन जीतें, शरीर को आप वैसा बनाएं, मन को बनाएं, प्रेरणा ले, संकल्प आएगा प्रसंगों के साथ, बातों के साथ। भगवान ने देखिए भगत जी महाराज को दिया है, उनकी जीवनी पढ़े। भगत जी महाराज ने आगे योग्य शिष्य यज्ञ पुरुष को दिया। श्रीमन निर्गुण मूर्त सुंदर तनु जे ज्ञान वार्ता थके कथे, सर्वेश्वरीय पूर्ण आश्रित जनों दोष टाले सदा, एवा प्राग जी भक्त गुरु ने प्रेमे नमो सर्वदा। ऐसे देखिए उन्होंने कैसा, तो जो आपको निष्ठा प्रभु ने ऐसी दे दी, आपको अपना बना लिया, तो आप भी प्रभु के गुजराती भाषा को भी सीखें आप, और आसान रहेगा आपको। फिर उसको और आपके साथ भाई बंधु मित्र जुड़ते हैं, तो आप जो हैं उन्हें संस्कृत का भाषा सिखाएं, संस्कृत में वो श्लोक गान करें, स्तुति करें। हिंदी, गुजराती, पंजाबी, अंग्रेजी, जो जो भाषा जहाँ जहाँ आपका सत्संग विकास करता है, जहाँ जहाँ उत्तम धाम के समाज जुड़ते हैं, निष्ठा बनती है, मेहनत कर रहे हैं, प्रयास करें आप। यही व्यवहार आपका अक्षर मुक्त का दर्शन कराएगा, अक्षर ब्रह्म का दर्शन कराएगा। उसके अलावा तो संसार में क्या नहीं है, जिधर जाइए उधर तो भीड़ है ही है। जिधर जाइए, कितनी कृपा है, जाइए, कौन से तीर्थ में भीड़ नहीं है। तिरुपति में जाइए, लाइन लगी होती, मुक्तिनाथ में जाइए, रामेश्वरम में जाइए, केदारनाथ जाइए, बद्रीनाथ जाइए, गंगोत्री जाइए, यमुनोत्री जाइए, वैष्णो देवी जाइए, अयोध्या जाइए, अभी प्रयागराज जाइए, अभी काशी जाइए, वृंदावन जाइए, देवघर जाइए, आप कहाँ जाना चाहते, रामेश्वरम जाइए आप। श्रद्धा भरमार है। जहां आपको प्रभु ने स्थान दिया, जिनसे प्रभु ने आपको जोड़ा है, जिनके कारण आप शिष्य कहलाते हो, भक्त कहलाते हो, सेवक कहलाते हो। अपने आप थोड़ी ना आप डिग्री ले लोगे, मैं सेवक, मैं महान सेवक, मैं आचार्य। फिर देखिए जिसने ऐसा सा किया, देखिए पथभ्रष्ट हुए, है ना। अपने आप स्वामी की सेवा, नारायण की सेवा, सदगुरु की सेवा, आचार्य की सेवा, प्रभु को झुलाइए। प्रभु झूले पे झूल रहे हैं, ठाकुर जी के झूले के साथ जब जब आइए। आप जब आपको ऐसा स्वभाव है कि आप कुछ न कुछ जो अच्छा लगता है आप स्टेटस बनाते हो, लोग आपके साथ होते हैं, जुड़ते हैं, तो लगाइए झूले पे। अपना देखिए सावन महीना चल रहा है, आपने जिस सेवा करी है, ठाकुर जी का सेवा मिला है, आपको दर्शन मिला है, प्रभु आपके व्यवहार में झूमेंगे, झूलेंगे, तो आपको भी आनंद मिलेगा। जेनु नाम रट्या थकी मलिन संकल्पो समूला गया, जेने शरण थया पछी भवतण फेरा विरामी गया। जेनो गान दसो दिसे हरिजनो गाए अति हर्ष थी, एवा यज्ञ पुरुष दास तमने पाए नमो प्रीत थी। भगत जी महाराज ने, शास्त्री जी महाराज इन्हीं के शिष्य थे, निष्ठावान सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुरजारी लाल नंदा जी पटेल साहब इन्हीं के शिष्य थे। पटेल साहब ने महात्मा गांधी जी को शास्त्री जी महाराज का दर्शन कराया था, जिटोड़िया गांव में।
गुजरात में। हाँ, इन्हीं के शिष्य, हाँ, प्रमुख स्वामी जी महाराज, हाँ, शास्त्री जी महाराज के, हाँ, और बाद में उन्होंने योगी जी महाराज का सम्मान किया। मैं इन्हीं से सीख करके आप सबका सम्मान करता हूँ, क्योंकि आप सबको गुरु का भक्ति कैसे किया जाता है आपको नहीं अवसर मिला है, नहीं आपके मन में बैठता है, आपकी इंद्रियां तैयार नहीं होती है। तो मैं आपके सामने इन्हीं से सीख करके प्रयास करता हूँ। इन्होंने जैसे गुरु की सेवा करी है, मेरा प्रयास रहता है अपने गुरुदेव उत्तम स्वामी जी महाराज को याद करना, उनके लिए सभी प्रयास करना, क्योंकि उनका प्रयास मुझे पता है जब आप में उतरेगा तभी सब जान पाएंगे। और मैं क्या सही कर रहा हूँ, प्रमाण तो श्री जी महाराज देंगे तभी तो पता लगेगा। और श्री जी महाराज प्रमाण देंगे, आप तिलक कर रहे हैं, आप कंठी धारण किए हुए, आप शिष्य हैं, भक्त हैं, कार्यकर्ता हैं, आपको जो जो आपका घर, सत्संग के घर कैसा है, उसका परिवार कैसा है, बच्चा कैसा है, हाँ, सब इन सब में आपका प्रमाण मिलता है। सत्संग आप तक है और बात है, सत्संग आपके परिवार में गया तो कितना बढ़ेगा, सत्संग आपके बाल बच्चों में गया तो कितना और श्री जी महाराज का महिमा बढ़ेगा। ये आपकी मेहनत है, आपको करना चाहिए। हाँ? कई कई देखिए शिष्य की इतनी अपनी तैयारी होती है कि गुरु झिड़के डांटे मारे तब भी नहीं भागते। हाँ, गुरु हमें नहीं मार रहे, हमें नहीं झिड़क रहे, हमारे स्वभाव को दंड दे रहे, हाँ, हमारे नादानी को दंड दे रहे, हाँ, गुरु हमें उनसे नाराजगी दिखा रहे। हाँ, हमें तो इस जीवन में आप ही अवसर देंगे तो ऐसा मौका मिलेगा। हमारे तो सामने नहीं बैठ करके कोई राजी, हमारा ऐसा खतरनाक रूप दिखता है आवाज में, हाँ, ऐसे तो हाँ, मुंह पे बैठे हैं सामने और पीछे कुछ आचरण नहीं है, तो इसको हम कैसे मानेंगे कि वास्तव में आपके आचरण में जो बात आएगी, हाँ, वो एकदम दिखेगा। हाँ, प्रभु स्वामी नारायण की वहां महिमा आ जाए, पद चिन्ह हो जहां आपकी वो तीर्थ बन जाती वहां, कृपा करो कलिमल हरो सद्गुण भरो दया कीजिए, हे दयालु परम कृपालु सहजा नंद आशीष दीजिए। बारी बारी से थोड़े देर में झूला उला में झूलते रहे, कभी मंदिर जी, कभी खुशहाल जी, कभी आप जो जो भक्त आते हैं ठाकुर जी को, जिससे आपको कथा का भी लाभ मिलेगा और ठाकुर जी की मूर्ति में मन को भी पिरोने का अवसर मिलेगा। हाँ, बारी बारी से 5 मिनट, 10 मिनट, हाँ, 2 मिनट, 4 मिनट, जैसे जैसे, हाँ, ठाकुर जी कथा में, सभा में विराजमान है, क्योंकि आपके लिए अवसर कथा के बाद सब अपने अपने कार्य में होंगे, तो अलग से मौका आपको ऐसा नहीं मिलेगा। और सभा में है ठाकुर जी अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के विराजमान है रूप में, और हरि कृष्ण महाराज के रूप में प्रभु झूल रहे हैं। इनमें आप घनश्याम स्वरूप का दर्शन करें, सहजानंद महाराज का दर्शन करें। आने वाले समय में जैसे जैसे आपकी बुद्धि में भक्ति आएगी, जैसे जैसे व्यवहार में लाओगे, तो सहजानंद स्वामी महाराज का भी अद्भुत क्या उत्तम धाम में मूर्ति आ गई। आप तो कार्य पे ध्यान दीजिए, आप लोग तो मन मुटाव में आ जाते हो मेरे को ठीक से नहीं बुलाते, मैं क्यों, मुझे बुलाए, मुझे ऐसे। हाँ, आपस में आप लोग, ठीक है, आपकी एकता से सोचिए। हाँ, कितनी बड़ी विडंबना हो जाती है जब, हाँ, भगवान का भक्त आपस में यदि मनमुटाव करे, तो प्रभु ने तो सबको देखना है ना, गुरु ने तो सबको देखना है। हाँ, गुरु यदि केवल वो सुनेंगे, हाँ, गुरु के सामने ऐसा व्यवहार, हाँ, क्या क्या। तो इसलिए देखिए यहाँ उन्होंने ऐसे संत दिया, तभी ऐसे आता है, हम ऐसा प्रयास करते।
वाणी अमृत थी भरी मधु समी, संजीवनी लोक मां, दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता, सुदिव्य भक्तो बधा, हइये हेत भर्यो मिठो जनन सु, ने हास्य मुखे बस्यो, ते श्री ज्ञान जी योगी राज गुरु ने, नित्य नमो भाव सु। वाणी में अमृत शास्त्री जी महाराज का आदर ने योगी जी महाराज के हृदय में कैसा प्रेम, योगी जी महाराज ने अपने आप को कैसा तैयार किया समग्र साधकों के दर्शन के लिए। जिन्होंने उनसे प्रेम किया, उनसे व्यवहार कैसा, उन्होंने उनके हृदय में ऐसी भक्ति पा दी। उनके हृदय में उनकी दृष्टि ने संजीवनी बना दी, संजीवनी बूटी बना दी। उनका व्यवहार अमृत तुल्य कर दिया, दिव्यता ला दी। हृदय में अपार प्रेम उत्पन्न कर दिया, आपस में आत्मीयता, सुहृदय भाव, सम सुहृदय भाव। शोभे साधु गुणे सदा सरल ने, जगते अनासक्त छो, शास्त्री जी गुरु योगी जी उभय ने, कृपा तनो पात्र छो, धारे धर्म धुरा समुद्र सरखा, गंभीर गिना ज्ञानेज छो, नारायण स्वरूप दास गुनि स्नेहेज बंधु, उत्तम चरण स्वरूप दास गुरु, नारायण स्वरूप दास गुरु, महंत स्वामी गुरु, हरिप्रसाद स्वामी गुरु, प्रेम स्वामी प्रगट ब्रह्म स्वरूप गुरु, महंत स्वामी प्रगट ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव। ऐसे महान संतों का निसरा, उनका ध्यान, उनका सानिध्य से जो तैयार हुआ है, जैसे यहाँ महिमा है, ऐसे आप भी अपने अंदर झांकी करें। आप भी वही हो, मुक्त आत्मा। सिर्फ हम व्यवहार के कारण, हमारे व्यवहार में जो आप आए हो, हम आपको किसी को कभी कोई बात नहीं ऐसा कहते हैं जो आपको ठेस लगने वाली बात है। आपको जो स्वभाव दुखी करता है, परेशान करता है, वहां हमारा कर्तव्य बनता है, वो हमारा धर्म है। हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। आप उस पर गौर करेंगे तो आपको स्वयं प्रसन्नता होगी। आपके शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि वैसी हो जाएगी। ब्रह्म रूपे श्री हरिना स्वरूप मां अनुरागिए, ये बीज आशीष दास भावे हस्त जोरी मांगिए। जैसे इन्होंने गुरु शास्त्री जी, योगी जी का आदर किया, वंदन किया, हमें भी वैसे ही सत्संग, सत्संगी, संत, भक्त, मुक्तों का आदर करना है। जो सेवा करते हैं उनमें ध्यान लगाना है। उनके पवित्र भाव, पवित्र विचारों को हम धारण करना है। अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी की ओर हम आइए। श्रावण मास की कथा में आज द्वितीय दिन हम स्वामी के समागम में चलते हैं। सदगुरु गुणातीतानंद स्वामी ने जो समागम दिया था, जो प्रेरणा दी थी, उनकी प्रेरणा से हम कैसे मनुष्य के ऊपर उन्होंने दृष्टि डाली थी, किस प्रकार मनुष्य ने स्वामी जी की दिव्य दृष्टि की प्राप्ति करी थी, किस प्रकार श्री जी के कार्यों को उन्होंने प्रचंड वेग दिया। श्री जी के कार्य को, गुरु जी के कार्य को, गुरु परंपरा, संत परंपरा, धर्म के कार्य को, प्रभु की भक्ति रूपी कार्य को
किस प्रकार अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी भगवान एवं संत की प्रसन्नता पे और स्वामी श्री ने सबसे प्रथम उपदेश हम उनका लेंगे कल्याण, जिसे मोक्ष कहते हैं। इस पे क्योंकि मोक्ष की बात होगी, कल्याण की बात होगी, तो अपने आप दूसरे सभी बातों को हम उसमें सेट करेंगे, इससे हटाएंगे नहीं, उससे उसके साथ जो मेल करता होगा वहां मेहनत करेंगे, जो मेल नहीं करेगा वहां से साइड होंगे, उनसे हमारा वैराग होगा, और जो मेल करेगा उनसे हमारा राग होगा। सारे राग विराग हुए, अब मोह सारे त्याग हुए अब। स्वामी आपका समागम, यह जीव कल्याण के लिए साधना क्या करेगा? यह तो ऐसी बात है जैसे कुएं का सिंचाई से खेती करे, उसमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है क्योंकि पशु पक्षी नष्ट करते हैं। उसी प्रकार से साधनों द्वारा कल्याण होने की बात भी वैसी ही है, परंतु भगवान की प्राप्ति के द्वारा कल्याण कुछ और ही तरह का होता है। जैसे सारी पृथ्वी में वर्षा हो और अनाज पैदा हो तो उसे चाहे पशु पक्षी खाएं, चोर भी चुरा ले जाएं, फिर भी अनाज कम नहीं होता। और जैसे कुएं, तालाब तथा नदियां आदि भी चाहे सूख जाएं, परंतु समुद्र का पानी खत्म नहीं होता, उसी तरह परमात्मा के द्वारा जो कल्याण होता है वह ऐसा है। यह प्राप्ति अति दुर्लभ है, परंतु महिमा समझ में नहीं आती। ये विघन है, महिमा समझ में नहीं आती, तो कहां से आएगी फिर? क्या ये बात अच्छा है? नहीं आती है। और अब हम साइड हो जाएंगे, नहीं आती है। हाँ, तो जिन्हें आती है उनसे सीखें, तब बात सही कहलाएगी। हाँ, जिन्हें आती है, जो जानते हैं। हाँ, मैं तो इन्हीं से सीखूंगा, मैं तो इन्हीं के पास बैठूंगा, मुझे तो यही अच्छे लगते हैं, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मुझे ये अच्छा लगता है। ये सब जो ये जो मन की चंगुल वाली बात है, मन की गुलामगिरी वाली बात है, वो महाराज से दूर लेके जाता है। मन अब कहाँ रहा? मन होता तो महाराज मिलते कहाँ? अब ये मन महाराज का हो गया है। महिमा, परंतु महिमा नहीं समझ में आती। प्रकरण 1 श्लोक 5 स्वामी की बातों का उपदेशामृत। यह जीव कल्याण के लिए साधना करेगा, यह तो ऐसी बात है जैसे कुएं तालाब से सिंचाई करें खेती की, उसमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है, पशु पक्षी नष्ट करते हैं। उसी प्रकार साधनों द्वारा कल्याण की बात है। हाँ? भगवान की प्राप्ति द्वारा कल्याण कुछ इस तरह होता है जैसे सारी पृथ्वी में वर्षा हो, उसे फिर देखिए कितना हरियाली होती है, पशु पक्षी सब और मस्त होते हैं और उनकी प्रजाति बढ़ती है। ऐसे ही भगवान के द्वारा, भगवान के ज्ञान से, शास्त्र से मिलते हुए संत जब मिल जाए, वेद वाक्य संत के मुख से उच्चारण हो, ब्राह्मण पंडित के द्वारा, भगवान के भक्त के द्वारा, भगवान भक्तों से विदित होते हैं, जब उनके द्वारा भक्ति मिले तो रोम रोम पुलकित हो जाते हैं। फिर आप जहां भी होते हैं वहां भक्ति पहुंचती, आपके द्वारा, आपके पैरों से चलते हैं, आंखों से देखते हैं,
आपकी वाणी से बोलते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान और साधु दो ही हैं। स्वामी आगे कहते हैं, स्वामी नारायण हरे गुणातीतानंद स्वामी जी बात कर रहे हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान और साधु दो ही हैं, अन्य साधनों का फल तो धर्म, अर्थ एवं काम है। भगवान और साधु, इससे कल्याण होता है और बाकी धर्म अर्थ की प्राप्ति होती, धर्म अर्थ काम की प्राप्ति होती, यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। भोग एक फल है, एक मान किसी ने बहुत दिया है तो आपने उनके लिए भी करना है, मोक्ष के लिए। इन दोनों को ही हमें समझने की बात, हमें समझना चाहिए। स्वामी वही अपने जीवन में करते आए जो बोल रहे हैं स्वामी। राजा को पानी नहीं पिलाया, यहां एक उदाहरण दिया स्वामी ने। एक राजा शिकार करने निकले, उन्हें प्यास लगी। दूर एक किसान हल चलाता हुआ दिखाई दिया। पानी पीने की आशा से राजा उस ओर गए और उन्होंने मन में संकल्प किया कि इसको पुरस्कार रूप में गांव दे दूंगा। किसान ने राजा को अपने समीप आते देखते हुए भी मूर्खतावश सारा पानी गिरा दिया, परंतु राजा ने फिर भी संकल्प अनुसार उसे गांव दे दिया। परंतु संकल्प करने के कारण उन्होंने गांव दिया। तात्पर्य यह है कि जीव अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। उसी प्रकार भगवान भी मोक्ष करने का अपना स्वभाव छोड़ते नहीं। ये तो हम खूब देखते हैं अपने सामने। खूब बड़ी हैरानगी हो जाती, वहां मौन हो जाना पड़ता और कोई चारा नहीं। कोई चारा नहीं, शांत होना पड़ता है, सरल होना पड़ता है वहां, क्योंकि प्रभु के कार्य में ये खतरनाक स्वभाव बहुत बड़े रुकावट डालता है। उसके साथ क्या युद्ध करेंगे? इसलिए वो तो जो सौंपेगा, जो प्रभु के शरणागत होगा, शरणागत पाप पर्वतम गणयतवान तदीय सद्गुण, एकदम टोटल सरेंडर, एकदम टोटल सरेंडर। तो फिर स्वामी प्रभु नारायण का विरुद्ध है। पाप पर्वतम गणयतवान तदीय सद्गुण, उसका पाप को नष्ट करने की उन्हें उपाय देते हैं और अपना दिव्य गुण उन्हें प्रदान करते हैं। अणुमप्यतुलभिः मन्यते सहजानंदम गुरुम भजे। और फिर जो अप्राप्य था, अमप्य था, अकल्पनीय था, उसको सामने प्रकट कर देते हैं। बहाना तो झूला जो झूल रहे हैं ना ठाकुर जी, ये भी हो सकता है। ये जो मूर्ति का दर्शन करते हैं ये भी हो सकता है, कथा सुन रहे हैं ये भी हो सकता है, भोग बना रहे हैं वो भी हो सकता है, खेत में काम कर रहे हैं आप, एक किसान एक भक्त काम कर रहा है, रसोई में खाना पका रही है एक महिला, एक अपने परिवार बच्चों के लिए, वो भी बहाना वहां भी मिल सकते हैं। लगन से माली अपना काम कर रहा है वहां भी हो सकता है। भक्त होना चाहिए, सेवक होना चाहिए। ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइवर एक और सेवक है, तो वो भी एकदम कोई बाधा नहीं है भैया। बाधा तो स्वभाव डालता है, मन। देखो स्वभाव था उसका, कैसा स्वभाव। किंतु राजा ने संकल्प किया तो उसे गांव दे दिया। उसने मूर्ख ने पानी डाल दिया, पानी फेर दिया। स्वभाव एकदम सामने,
जय जयकार करा लेता है, कमाल है, मतलब देखो, अरे बहुत अच्छा लगा, किंतु स्वभाव सामने आया। हाँ, जो मुझे इस गुरु पूर्णिमा पे देना था नहीं हो सकता। स्वभाव सामने आ जाएगा तो आत्मा कहाँ वो आवाज देगी, वैसा बनेगा। हाँ, तो जो जैसा, हाँ, कार्य तो कर रही, स्वभाव नहीं आना चाहिए, बस आपकी दीक्षा आना चाहिए, आपका समर्पण आना चाहिए, आपकी तैयारी आना चाहिए, आपका प्रेम आना चाहिए, आपका हाँ जिम्मेदारी आना चाहिए। हाँ, आप उनकी परछाई हो वो आना चाहिए। हाँ, आपके माध्यम से आपके कुल का उद्धार करने वाला उनका कार्य होता है। आपके माध्यम से आपके आस पड़ोस में भी सुगंध, इत्तर का सुगंध जाए, सत्संग का सुगंध जाए। हाँ, ऐसा उनका आयोजन होता है। भिक्षा समारोह में देखिए कैसे वो आते हैं, जब आते हैं द्वार पे पहुंचते हैं, देखिए हाँ सबको पता लग जाता है कि ये भक्त हैं, ये सेवक हैं, यहाँ स्वामी आए। कभी शोभा यात्रा, कभी छोटा सा कार्यक्रम करके, पदरामनी करके, सत्संग करके, घर सभा करके, हाँ, कोई ना कोई माध्यम से जब वो आते हैं तो आस पड़ोस देखिए पता लगता है वो आते हैं। उपासना से ही मोक्ष है, स्वामी कहते हैं आगे। धर्म, वैराग्य और आत्मनिष्ठा से मोक्ष नहीं होता, मोक्ष उपासना से होता है। धर्म, वैराग्य और आत्मनिष्ठा से मोक्ष नहीं होता, ऐसे साधु कहीं नहीं है, तथा ऐसा योग प्राप्त हो वह भी महादुर्लभ है। इसलिए समझ में नहीं आए तो जिसको पूजना है वह रह जाएगा और दूसरों की पूजा हो जाएगी। भगवान का मूल प्रतिमा और तीर्थ है, गृहस्थ का मूल उसकी संतानें हैं। संतान से गृहस्थ आश्रम की परंपरा टिकी रहती है। हाँ, जय स्वामीनारायण। स्वामी नारायण, 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 स्वामी नारायण। हे नारायण, हे नाथ, हे स्वामी नारायण। अपनी भी आवाज ऐसी हो, पुकारो। हाँ, सुन तो रहे, जा तो रहे, आ तो रहे। अपनी भी आवाज वैसी हो, हाँ, अपनी भी पुकार वैसी हो, अपना भी आसन ऐसा हो, अपना भी स्वभाव स्वामी वाला हो, नारायण वाला हो, अपने भी व्यवहार में दिव्यता की अनुभूति हो, अलौकिकता का। हाँ,
तभी तो हम स्वामी के हैं। कौन मिले हम, आपसे ही तो पता लगेगा आपको कौन मिला है। हाँ? आपके व्यवहार। हाँ? वाह। स्वामी आगे कहते, बैल को जैसे तांत, यहां बैल को तांत का मतलब चमड़े की डोरी, इस डोरी से जिस वस्तु को कसकर बांध दिया जाता है फिर वह छूट नहीं सकती। किसान प्राय बैल को तांत से बांधकर थपथपाता है। बैल मान लेता है कि मैं बंध गया हूं। इस तरह कुछ अभ्यास हो जाने के बाद बिना तांत से बांधे बैल को निकासन थपथपाता है, तब बैल भी मान लेता है कि मैं तांत से बंध गया हूं। वह है तो बंधन मुक्त, लेकिन अब उसको भ्रमित किया गया है। उसी प्रकार लोग समझते हैं कि हम वासना के बंधन से बंधे, किंतु सत्संग के द्वारा भ्रम को तोड़ दिया जाता है। भ्रम के रहने से तो मुमुक्षु किसी प्रकार की सेवा भी नहीं कर सकता। जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण, जय श्री स्वामीनारायण, जय प्रभु प्रभु दया। वैसे ही जीवात्मा वासना की डोरी से बंधे हुए हैं, अतः ना तो कोई क्रिया हो सकती है और ना तो उससे पीछा छुड़ाया जा सकता है। इस स्थिति से छूटने का उपाय प्रगट भगवान और उनके संगी ये दो ही हैं। वहीं से बेटा, वहीं से उधर से मत टेको, हिल जाएगा देखो उधर। हाँ, सेवकगण ध्यान दे, चौकन बैठे, चौकन में रहा करो। हाँ, कोई नए आते हैं तुरंत कर्तव्य करो। हाँ, ऐसा बनना, अभ्यास करना, ऐसा प्रयास करना, ऐसा। नहीं ऐसा अभ्यास करोगे तो तुम्हारा बोया हुआ खेत उजड़ जाएगा। हाँ? क्योंकि तुमने उनका संभाल नहीं किया, मेहनत बहुत किया, कोई और ले जाएगा। जब आता है ना समय, स्वभाव रूपी कोई और ले जाता है, हम देखते हैं कहीं और चला जाता है। उसमें जो कुछ मिलना है, कुछ आज जो लेखनी होना है, आज जो कुछ दर्शन, आज जो कुछ पल, ये जो व्यास पूजा, ये जो ठाकुर जी का झूलन का अवसर आया। हाँ? श्री घनश्याम झुलावे माता प्रेमवती, पालने झुलावे घनश्याम। और आओ छपैया धाम, प्रगट भये हैं धर्म कुंवर, भगति सुत जगवंदन श्री घनश्याम। श्रावण मास आयो अनुपमा, झूला झूलाओ रे, झूले पे झूले श्री भगवान। झूलना झूलाओ रे, झूलना झूलाओ, झूले नंदलाल, झूले धर्मलाल। प्रभु हे महाराज, हे महाराज, हे महाराज, हे दयाल श्री हरि। इस स्थिति से छूटने का उपाय प्रगट भगवान और उनके संगी ये दो ही हैं। और ये दोनों गौण हो जाता है और स्वभाव ऑन हो जाता है, आगे आ जाता है। सारा किया कराया वहीं पर पहुंच जाता है और शरीर चुक जाते हैं।
एकमात्र परमात्मा की मूर्ति में ही सुख है, मोक्ष भी अन्यत्र कहीं नहीं है। किंतु ऐसे साधु के सत्संग से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दो साधन तो हो ही गए, एक पुरुषोत्तम को जान लिया है तथा दूसरा साधु को पहचान लिया है। और चार, मूर्ति साधु सत्संगी आचार्य का गुण लेना, उनका द्रोह ना हो, बस इतना ध्यान रखना। हे प्रभु, हे दयालु, करने वाला तो यही, करना तो यही। ये किया तो क्या बात है। हाँ, नए साधक को कुछ सीखने को मिल जाएगा। हाँ, आसान हो जाएगा उनका कार्य। और जो स्वभाव प्रथम रहता है तो वो तो बेचारे खुद स्वभाव में ही परेशान है, पत्नी में परेशान है, पति में परेशान है, बच्चों में परेशान है, माँ बाप में परेशान है, मित्र में परेशान है, भाई में, भाभी में, बंधु में, सखाओं में, ग्राहकों में, मंडियों में, बाजारों में, मेलाओं में, खेत में, ड्राइविंग में, दुकान में, जहां देखो सब परेशान है। हाँ, सब परेशान। कारण जहां कपट है, जहां स्वार्थ है, जहां छल है, जहां वासना है, सही अर्थों में जहां समझ की कमी, सही अर्थों में कार्य नहीं है जैसा होना चाहिए, ज्ञान की दृष्टि से दूर है, तो वहां तो ऐसा होता ही है। इसमें कोई दो राय नहीं, होता है, ये स्वाभाविक है भैया। किंतु जहां सदगुरु है, जहां संत है, जहां प्रभु और प्रभु के संत और संगी, प्रभु प्रभु स्वरूप। बेटा तिलक कर दो भाई को, तिलक करा लो बेटा, तिलक कर, तिलक। प्रभु के दरबार में आए, ठाकुर जी को झुला भी लो, एक मिनट झुला लो भगवान जी को। सावन मास आया है ना, ठाकुर जी को झुलाने का अवसर मिले, चुकने का, आराम से झुलाओ, होले होले। हाँ, बहुत अच्छा। इधर है तिलक, इधर। वाह, हे प्रभु, हे दयालु, हे दयालु। भक्तजनों, आप ही के माध्यम से, आपका सहयोग से ही हम ठाकुर जी की भक्ति को, गुरुदेव के आशीर्वाद को आपके भाई बंधु में पहुंचा सकते हैं। आपके परिवार के माध्यम से आपके ससुराल में पहुंचा सकते हैं। आपके पुत्र पुत्री के माध्यम से इसको और हम विशाल कर सकते हैं। आपके माध्यम से ही आप जहां मेहमान बनते हैं, जहां शादी समारोह में जाते हैं, किसी कार्यक्रम में जाते हैं, आपके माध्यम से आपकी जहां जहां दृष्टि जाएगी, वहां वहां पाप नष्ट होगा, क्योंकि आपकी दृष्टि में प्रभु का अमृत छुपा है, आपकी वाणी में। क्योंकि आप ऐसा कुछ देख नहीं सकते हो, आपकी निगाह वहां टिकेगी नहीं जो अहित वाला हो, अधर्म वाला हो, जो अनाचार, दुराचार, व्यभिचार वाला, जो अत्याचार वाला हो। आपकी दृष्टि वहां तुरंत रुक जाएगी जहां धैर्य है, शालीनता है, जहां प्रेम है, सच्चा भक्ति है, जहां मेहनत है, जहां विश्वास है, जहां त्याग है, ज्ञान है, वैराग्य है, जहां सच्चा भाव, प्रभु को भाने वाला। किसी भी पंथ से, धर्म से, किसी भी संत में, कोई भी भक्त है, किसी भी मठ में कहीं भी जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है तो है ना। हे संतों, हम कभी किसी दिवस भी इस ब्रह्मांड में नहीं आए हैं,
तथा आएंगे भी नहीं। इसलिए आज इस समय हमें अनगणित जीवों का कल्याण करना है। इसी हेतु हम तथा अक्षरधाम तथा अक्षर के मुक्त तथा अन्य धामों के भगवान एवं अन्य ईश्वर कोटि इत्यादि से युक्त यहाँ पधारे हैं। इन सबको अक्षरधाम ले जाना है। इस रीति से महाराज ने अपनी महिमा संतों के समक्ष वर्णित करी। स्वामी ने सबको जागृत किया। अपने आराध्य हैं भैया, अपने इष्ट देव हैं, अपन उनके सेवक हैं। अपन इनके ऐसी प्रेरणाओं को अनदेखा ना करें। हाँ, इस पे मन लगाएं। काम करने कहाँ मना किया है, बस इसका ध्यान करने के लिए कहा है। इसका ध्यान करके अपना काम करो, खूब मेहनत करो, कोई मना नहीं। खूब बढ़ो, हाँ, तभी तो सत्संग बढ़ेगा। जितना आपका बरकत होगा, जितना आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, जितना आपका मन अच्छा होगा, जितने आपकी बुद्धि में तेज होगी, प्रकाश होगा, हाँ, उतना ही सत्संग का प्रकाश फैलेगा। हाँ, उतना ही। इसलिए हाँ, प्रभु को आगे रखो, प्रभु स्वरूप संतों को आगे रखो, प्रभु स्वरूप भक्तों को आगे रखो। हाँ, प्रभु के तीर्थ को आगे रखो, मंदिर को आगे रखो, कथा प्रवचन को, इन सब को रखो, सब देखो आप। हाँ, जब सच्ची उपासना तथा एकांतिक धर्म दोनों ही संपूर्ण होते हैं, तभी वह अक्षरधाम को प्राप्त होता है। उपासना तथा निर्वासनिकता में कमी रहने से भगवान के गोलोक आदि धाम को प्राप्त करता है। यदि बहुत सवासनिक हो तो प्रधान पुरुष तथा वैराट आदि को प्राप्त करता है। उपासना तथा एकांतिक धर्म, इन दोनों में कमी रह गई तो ब्रह्मादिक के समान होता है। यदि गुण बुद्धि वाले हो, साधु की सेवा चाकरी करता हो, तो वह भक्त इंद्र के समान होता है। जो थोड़ी सेवा करता है वह देवता हो जाता है। जो केवल संत का गुण ही ग्रहण करता है, उसको यमपुरी का चक्कर मिट जाता है। इस प्रकार से बुद्धि के भेद से प्राप्ति भी बहुत अधिक, प्राप्ति में अंतर पड़ जाती है। हाँ, स्वामी ने अपनी वाणी 7वें प्रकरण श्लोक 21 में बताया। हाँ, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। महाराज ये उनके लिए है, हाँ, जो स्वामीनारायण को ठीक से जान गए, जो स्वामीनारायण के हो लिए, जिनको स्वामीनारायण ने ही रामकृष्ण आदि अवतारों का दर्शन हो गया है, और जो स्वामीनारायण को सर्वोपरि जान गए, अक्षरधाम भिन्न नहीं है, इनमें कोई झगड़ा नहीं है। यहाँ वैकुंठ गोलोक की बात को नीचा नहीं किया गया है। व्यवहार, भगवान कभी माया में प्रवेश किए हैं, तो जहां जहां माया है, आप देखिए, जो गोपियों के साथ रास रमे हैं ठाकुर जी, गोपियों में वासना नहीं, देखिए, किंतु वासना के साथ यहाँ गोपी लीला का वर्णन करने वाले के साथ देखिए किस प्रकार कभी कभी अनिति हो जाता है। देखिए किस प्रकार, देखिए प्रदर्शन करते हैं कैसे, देखिए उनको वैराग्य, उनको सांख्य योग कथा सत्संग में रुचि नहीं होगा, केवल टाइम पास होगा। और जैसे ही आ जाएगा ना प्रदर्शन, देह का रजोगुण का व्यवहार, एकदम देखिए उत्साह उमंग आ जाता है, उनके चेहरे खिल जाते हैं, उड़ जाते हैं। और जैसे ही सांख्य विचार आता है, आत्मज्ञान आता है, एकदम उदास हो जाते हैं जीव। ये सब प्रतीति होता है कि ये जीव अभी अक्षरधाम के अधिकारी नहीं है। ये जीव क्योंकि जहां माया को भगवान ने रखा है, प्रार्थना इसको समझने वाली बात है।
महाबलवंत माया तमारी, जेने आवरिया नर नारी। एहु वरदान दीजिए आप मोए, यह माया अमोने न व्यापे। जे जे लीला करो तम हे दयालु, तेने समझू अलौकिक ख्याल। सतसंगी जे तमारा कहावे, तेनी के दी अभाव नावे। तमने भजता आड़ू जे आवे, ए आदि के अमने ननरे। वली जाओ आप्यो तमने ये वर, मारी माया माने मुंजासो। मारी माया मनैया बेदोष, मन समझो सदा दोष। जाओ हमने तुम्हें वर दिया, जो प्रार्थना करी है प्रभु की महिमा की प्राप्ति की, तो भगवान उनका सुनते हैं। उन्हें ऐसे मौका मिलता है। आज श्रावण मास के दिन, पवित्र दिन के प्रातः समय किसकी वृत्ति, कितना आलस में। कई साधक तो तुरंत ऐसे मौके पे सो जाते हैं जाके, उनके पास युक्ति ही नहीं होता है। युक्ति ही नहीं होता है कि क्या करें कि हम पहुंच जाए, हम सुन लें। तो वो बेचारे, उनका कसूर थोड़ी ना, बस ठीक है, कर्मों की बात है। उन्हें अभी अक्षरधाम उन्हें नहीं चाहिए, अभी ये सब में मन नहीं है। तो भगवान को भी गरज नहीं है भैया। भगवान भी तभी तो नहीं पहुंचते, भगवान वहीं पहुंचते हैं जिनको गरज है, जिनको ऐसी भूख है, जिनको खटक है, जिन्हें दादा खाचर की भक्ति अच्छी लगती है, जिन्हें ऐसे मुक्त आत्मा जो प्रभु को प्रसन्नता पाने के लिए, प्रभु की प्रसन्नता पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, जो मन का स्वयं सबसे बड़ा दुश्मन होता है, जिनसे इंद्रियां थर थर कांपती है। रसना की ललुपता एकदम जो देगा, जो ये देंगे। नहीं महाराज, भैया सत्संग, भैया कथा है। श्री हरि, आज आपने कल्याण और मोक्ष की बात सुनी है। कल फिर प्रवेश करेंगे प्रातः समय स्वामी की उपदेशामृत में, 1.25 घंटे का इस कार्यक्रम में। आज भी जो 2-5 मिनट विलम्ब हुआ, 10 मिनट या 2-5 मिनट, 10 मिनट फिर भी आज हुआ। आरती के पश्चात केवल 5 मिनट का, 5-7 मिनट का ठाकुर जी का जो झूलन का भजन है, उसको सुन के और फिर ठाकुर जी को आप रमाते रहेंगे, झुलाते रहेंगे। उसके बाद एकदम कथा शुरू हो जाएंगी, तो अधिक से अधिक प्रकाश पड़ेगा स्वामी की बातों में, ठाकुर जी की बातों में, कभी स्वामी की बातों, कभी वचनामृत में, उनके उपदेशों में अधिक से अधिक। तो ये 1.25 घंटे का श्रावण मास का प्रातः समय का 7 बजे की आरती, और उसके पश्चात ठाकुर जी को आरती के पश्चात प्रार्थना के बाद झूले पे दर्शन, और फिर कथा प्रातः समय। हम तो देखते हैं जिनको इस साधु में यदि विश्वास है और जो नहीं पहुंच सकते हैं, और ऐसे समय पे यदि घर पे भी अपने घर मंदिर में ठाकुर जी को तैयार करके वहाँ ज्योत जगा करके और आरती करके, और अपने टीवी पे या होम थिएटर में कुछ न कुछ उसमें इसको लगा दें और सुनते भी रहें, अपने कार्य भी करते रहें, तो उन्हें भी उतनी ही प्रसन्नता मिलेगी, उतना आनंद आएगा। और वो पहुंच सकते हैं तो वो चुकेंगे नहीं। सबकी अपनी समझ, जितनी समझ है उतने भैया आपका सत्संग का सुख मिलेगा। साधन का उपयोग कितना कर रहे हो, सत्संग के लिए क्या आप लेके आ रहे हो, कथा सुनने के लिए क्या बना रहे हो, इन सब के ऊपर है, आपके ऊपर है। भगवान स्वामीनारायण के चरणों में प्रार्थना, आप सबको स्वामी का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, श्रावण मास की बहुत बहुत बधाई। कथा पे ध्यान दें, जिनके पास समय है शाम को 4 बजे से 6 बजे
ठाकुर जी जब तैयार होते हैं फिर ठाकुर जी शाम को झूला पे झूलते हैं और 6 बजे, और अब रोज़ शाम को 6 बजे के बाद फिर हमारा 7 बजे 8 बजे कार्यक्रम शुरू होता है। श्रावण मास है, कल भी 2 घंटे से भी अधिक धुन भजन कथा हुई है, आज भी कार्यक्रम है। तो नित्य श्रावण मास में कथा ही है, हाँ गोष्ठी है, कथा है, ये सब श्रावण मास की महिमा समझते हुए नवदा भक्ति के रूप में प्रभु प्रसन्नता के लिए यत्न किया जा रहा है। आप सबका धन्यवाद। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्ति धर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामी नारायणम नीलकंठम भजे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। जय स्वामीनारायण। झूलन का भजन लगा दीजिए, झूला का, स्वामीनारायण का झूला का भजन लगा दीजिए।